हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाते रहिए। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? इसमें सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। दिए हुए सारी धातु में से प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। प्रश्न नंबर 52, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। तो क्योंकि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, निकेल, लोहे, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का स्टेनलेस स्टील इनका मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 53, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिप्सम होता है ये। प्रश्न नंबर 54, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अब ऊपर वाली का सूत्र भी पूछ लिया, जिप्सम का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CaSO4 हाफ H2O। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में उपस्थित अम्ल जो है आपका ऑप्शन होगा डी, एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 56, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 57, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। प्रश्न नंबर 58, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों नहीं प्रदान किए जाते? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 60, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेनिन। तो लाइक करते रहिए, हमारी टेस्ट सीरीज को लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 61, फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? फेरोमोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कीटों में फेरोमोन्स पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 62, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता अंतरिक्ष में। प्रश्न नंबर 63, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। प्रश्न नंबर 64, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 65,
पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोडियम आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 66, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट है। तो इसका सही डेसिबल ध्वनि प्रदूषण की नापने की यूनिट है, यानी कि स्तर की यूनिट है। प्रश्न नंबर अब गणित के आगे, तो गणित का 67 नंबर का सही आंसर होगा बी 5। बी आंसर सही है 67 का। 68 कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समान अंतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी है। मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 299 मीटर। आप गणित के क्वेश्चन को पॉज करके और इसे सॉल्व जरूर कीजिए, ताकि आप अपनी परीक्षा में 10 के 10 नंबर पूरे पा सके। इसमें 10 क्वेश्चन पूरे आते हैं गणित के। तो प्रश्न नंबर 69, वर्ष 2006 से वर्ष 2007 में इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या में कितने % की गिरावट आई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 33.13%। अब कैसे आए इसे सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 70, एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकंड की वेग से जमीन से ऊपर उछलता, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4.9 मीटर। प्रश्न नंबर 71 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 सही 5/12। प्रश्न नंबर 72 का आंसर होगा ए 1। प्रश्न नंबर 73, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे को 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। तो सही ऑप्शन है इसका डी 33 और 42। प्रश्न नंबर 74, यदि वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल दुगना हो जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी √2 + 1। प्रश्न नंबर 75, समबाहु भुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 10 हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 144। प्रश्न नंबर 76, आलू की कीमत 50% की वृद्धि हुई। आलू पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1/3। प्रश्न नंबर 77, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 36वां संशोधन। प्रश्न नंबर 78, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1991 में प्रथम संशोधन किया गया। अगर अभी तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपका ही चैनल है। आप इसे शेयर कर दीजिए, उनके भी भला हो जाएगा इससे। प्रश्न नंबर 79, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संसद की अनुमति से भारत की संचित निधि से धन का व्यय किया जा सकता है, संसद की अनुमति से। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा है?
विधानसभा कहाँ पे है कह रहे हैं, 4 ऑप्शन है, चारों इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुडुचेरी में विधानसभा है। प्रश्न नंबर 81, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। ग्राम पंचायत नहीं, नगर पंचायत नहीं, जिला पंचायत भी नहीं। प्रश्न नंबर 82, नवगठित नीति आयोग की एक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सहकारी संघवाद। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 83, नीति आयोग से संबंधित गवर्निंग काउंसिल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल। ये सही है। प्रश्न नंबर 84, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। वार्षिक प्रतिवेदन मतलब कि वार्षिक वैकेंसियां कितनी आ रही हैं, वो किसे सौंपता है। प्रश्न नंबर 85, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 95 संविधान संशोधन में। प्रश्न नंबर 86, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मराठा पेशवा के समय हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव के समय। तो टेस्ट सीरीज को लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 87, इंडियन मिरर के लेखक हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्वारकानाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 88, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1939 को। प्रश्न नंबर 89, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रंपा विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 90, 1947 में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। प्रश्न नंबर 91, लियाकत अली ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 92, दयानंद सरस्वती के गुरु थे? तो दयानंद सरस्वती जी के गुरु ऑप्शन ए, बिरजानंद जी थे। प्रश्न नंबर 93, किस युद्ध का मुगल सेनापति स्वयं अकबर था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेवाड़ के युद्ध। मेवाड़ का युद्ध 1568 में हुआ था, उसमें अकबर स्वयं सेनापति था। प्रश्न नंबर 94, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 5 नवंबर 1556 को। प्रश्न नंबर 95, अगर अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर नहीं किया तो इसे जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 95, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश नहीं थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चालुक वंश भाग नहीं लिए थे। प्रश्न नंबर 96, मगध के हर्यक वंश का वह शासक जिसे दर्शक भी कहा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन सी, नाग दशक अंतिम शासक था हर्यक वंश का, जिसे दर्शक भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 97, चेदी महाजनपद की राजधानी थी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 98, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 99, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बंबई में किस वर्ष हुई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1920 में। प्रश्न नंबर 100, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को।